Hello student, welcome to our today's class. So student, as you guys know, we are reading our 17th chapter, our culture and heritage, हमारी संस्कृति और विरासत। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। हमारी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इंडिया में जो है बहुत ही पुरानी विविध और बहुत ही समृद्ध हेरिटेज है इंडिया की, मतलब विरासत है किस चीज़ की, आर्ट की, कला की, जिसे हम एज अ पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, आर्किटेक्चर हर एक फील्ड में देख सकते हैं। जो आर्ट है, इंडियन आर्ट, उसको हम लोग डिफरेंट फील्ड्स में, म्यूज़िक, डांस, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, इस तरह से बहुत इवन लिटरेचर के रूप में भी हम उनको देखते हैं, पाते हैं। तो हमारी इंडिया में जो है आर्ट की बहुत बड़ी वैरायटी देखने को मिलती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारी कंट्री में वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस जो है हमें मिलती हैं। डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस जो है डिफरेंट पार्ट्स में बोली जाती हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर में कश्मीरी, मणिपुर में मणिपुरी, महाराष्ट्र में मराठी, और दूसरे पार्ट्स में जो आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, इस तरह से बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बोली जाती हैं, जो हर एक एरिया की लोकल लैंग्वेज भी होती है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हीं 22 लैंग्वेजेस को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिकॉग्नाइज किया है, एक मान्यता दी है। आज की क्लास में हम लोग हमारे कॉस्ट्यूम्स के बारे में, इंडियन कॉस्ट्यूम और डांस एंड म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंडियन आर्ट का ही एक पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। अवर कॉस्ट्यूम्स, हमारी पोशाक। कॉस्ट्यूम का मतलब होता है पहनावा, कपड़े, और इसे पोशाक भी कहते हैं। इंडियन वियर different kinds of dresses. They are mostly made from cotton, silk and synthetic clothes. इंडियन जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस पहनते हैं। आपने देखा होगा हमारी इंडियन जो सोसाइटी है इसमें डिफरेंट टाइप के कपड़ों को पहने हुए लोगों को देखा भी होगा आप लोगों ने। कुछ लोग साड़ी पहनते हैं, कुछ सलवार सूट पहनते हैं, तो पैंट, शर्ट, धोती, कुर्ता, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस जो है इंडियंस पहनते हैं, जो किससे बनी होती है? दे आर मोस्टली मेड फ्रॉम कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक क्लॉथ से ये कपड़े बने हुए होते हैं। दे आर यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द रीजन्स। और ये जो है ये जो क्लोथ्स होते हैं डिफरेंट एरियाज में पहने जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। जिस भी एरिया में जिस भी तरह का क्लाइमेट है, फॉर एग्जांपल अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है। कश्मीर में आप देखिए पूरे साल जो एक ठंडा मौसम बना हुआ रहता है, तो वहाँ के लोग वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, फिरन पहनते हैं, थोड़े मोटे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो होता है हॉट, वेट एंड ह्यूमिड। कैसा होता है? गर्म होता है, गीला होता है, ह्यूमिड, उमस भरा होता है। तो वहाँ के लोग जो है कॉटन पहनना पसंद करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हर जगह का जो कपड़ा होता है, हर जगह की जो ड्रेस होती है वो वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। कस्टम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोथ्स आर ऑल्सो टू फैक्टर दैट डिटरमाइन द काइंड ऑफ ड्रेस पीपल वेयर। इसके अलावा क्लाइमेट के अलावा कस्टम यानी रीति रिवाज और अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोथ्स और कपड़े की अवेलेबिलिटी कि वहाँ पे कपड़ा अवेलेबल है या नहीं है, ये दो रीज़न भी हैं, ये दो ऐसे कारण भी हैं, फैक्टर्स भी हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह का कपड़ा पहनेंगे। अब हमारा इंडियन कस्टम की अगर बात करते हैं तो इंडियन कस्टम में साड़ी है, सलवार सूट है, जिसे लोग जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमारे अलग अलग पार्ट्स में, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में हम देखते हैं तो वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के कस्टम के अकॉर्डिंग लोग कपड़ा पहनते हैं। उनके एरिया में कौन सा किस तरह का क्लोथ अवेलेबल है,
कॉटन अवेलेबल है, वुलन अवेलेबल है, सिल्क अवेलेबल है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे लोग अपने कॉस्ट्यूम, अपने ड्रेस को डिसाइड करते हैं कि कौन सा कपड़ा इजी अवेलेबल है उनके एरिया में। तो ये दो और फैक्टर्स हैं जो लोगों के कपड़े को, उनकी कॉस्ट्यूम को डिसाइड करते हैं। दे वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और ये जो चीज़ें हैं, चाहे हम क्लाइमेट की बात करें, कस्टम की बात करें या अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लॉथ की बात करते हैं, तो ये हर एक स्टेट में अलग अलग होती है। कहीं पे सर्दी का मौसम है, कहीं ठंड ज़्यादा होती है, कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है हमें, तो इसलिए। और कॉस्ट्यूम, अगर हम कस्टम की बात करते हैं तो कस्टम भी देखिए, राजस्थान के लोगों का कस्टम, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं। वहीं बंगाली लोग जो होते हैं, बंगालीज के कस्टम अलग होते हैं। साउथ इंडिया में रहने वाले लोगों का कस्टम अलग होता है, उनके रीति रिवाज अलग है। तो वहीं नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, उनका रीति रिवाज, उनका रहन सहन अलग होता है। उसी तरह से वहाँ पे कपड़े की अवेलेबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो हर एक स्टेट में ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग होती हैं। साड़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस फॉर वुमेन, बट द स्टाइल ऑफ टाइम इट वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखिए, साड़ी जो है, साड़ी तो हम सभी पहनते हैं, ठीक है, लेकिन और इंडिया के हर एक पार्ट में साड़ी पहनी जाती है। चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश, बंगाल या वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, साउथ इंडिया की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, हर एक पार्ट में साड़ी जो है वुमेन्स पहनती है इंडिया के। बट जो साड़ी पहनने का तरीका है वो अलग होता है, ठीक है। आपने महाराष्ट्रियन साड़ी देखी होगी, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में दिख भी रहा है, ये है महाराष्ट्रियन साड़ी जो अलग तरीके से उन्होंने बांधी हुई। ये है यहाँ पर बंगाली साड़ी है, साड़ी ही है लेकिन इसको पहनने का जो तरीका है उनका वो अलग हो जाता है। तो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट में साड़ी पहनी जाती है, बट उसको पहनने का, उसको बांधने का जो तरीका होता है हर एक पार्ट में अलग अलग होता है। द वुमेन ऑफ कश्मीर वियर सलवार एंड कमीज। जो कश्मीर की वुमेन्स होती हैं वो सलवार कमीज पहनती हैं। वेल मैन वियर पठानी सूट एंड फिरन। और जो मेंस होते हैं कश्मीर के, वो पठानी सूट और फिरन पहनना पसंद करते हैं या पहनते हैं। घाघरा इज़ पॉपुलर इन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। और जो घाघरा है जिसे वुमेन्स पहनती हैं वो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश में पॉपुलर है। यहाँ पे जो वुमेन्स होती हैं वो घाघरा पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं। इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया वुमेन वियर लॉन्ग स्कर्ट। और जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, आसाम है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आते हैं इंडिया के, यहाँ पर जो वुमेन्स होती हैं वो लॉन्ग स्कर्ट पहनना पसंद करती हैं। इन सिटीज़ वुमेन लाइक टू वियर मॉडर्न ड्रेसेस। और जो शहरों में रहने वाली वुमेन्स होती हैं वो मॉडर्न ड्रेसेस जैसे जीन्स है, टी शर्ट है, इस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो पहनती हैं। जीन्स एंड टी शर्ट आर इंक्रीजिंगली बीइंग अडॉप्ट अमंग द मॉडर्न जनरेशन। और जो मॉडर्न जनरेशन है, आजकल के जो जनरेशन है, उनमें जीन्स और टी शर्ट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं। आजकल जो सभी गर्ल्स हैं वो भी जीन्स और टी शर्ट पहनना ही पसंद करती हैं। नॉट ओनली इन सिटीज़ ऑल्सो इन विलेजेस, टाउन्स, जो छोटे एरियाज हैं वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो जीन्स और टी शर्ट पहनना ही पसंद करती हैं, बिकॉज ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। तो लोग जो गर्ल्स होती हैं उनमें आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। द मेन वियर ड्रेस ऑल्सो वेरियस। अब देखिए, यहाँ अभी तक तो हम बात कर रहे थे वुमेन ड्रेसेस की, कि जो वुमेन्स हैं वो अलग अलग टाइप के कपड़े पहनती हैं। साड़ी को पहनने का तरीका हर एक स्टेट में वुमेन्स का अलग अलग होता है। कहीं पर
जो है वुमेन्स सलवार सूट और जींसेस पहनना पसंद करती हैं, उसी तरीके से जो मेंस होते हैं उनके भी ड्रेसेस में जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें देखने को मिलती है। उनके जो कपड़े पहनने का तरीका उसमें भी हमें वेराइटीज़ देखने को मिलती है। धोती कुर्ता, पजामा कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता आर सम ऑफ देम, जिसमें से देखिए धोती कुर्ता, कुछ जो जेंट्स होते हैं वो धोती के साथ कुर्ता पहनते हैं, तो कुछ जो है पजामे के साथ कुर्ता पहनते हैं, और जो कुछ जेंट्स हैं वो लॉन्ग कुर्तास पहनना पसंद करते हैं विद द जीन्स और पजामाज। इन सिटीज़ मैन लाइक टू वियर ट्राउज़र एंड शर्ट, और जो शहरों में रहने वाले मेंस होते हैं, जो शहरों में रहने वाले आदमी हैं, वो जर्नली ट्राउज़र्स और शर्ट्स पहनते हैं। जो ऑफिस वर्क में वर्क करते हैं, ऑफिस जाते हैं जो लोग, वो जर्नली ट्राउज़र और शर्ट पहनते हैं। मेन ऑल्सो कवर देयर हेयर्स इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के कई ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे लोग अपना, जो जेंट्स होते हैं वो अपना हेड भी कवर करते हैं, पगड़ी वगैरह पहनते हैं विथ कैप, टर्बन और स्कार्फ। जब वो अपने सर पे कैप पहनते हैं, जैसे कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर में जो है जो जेंट्स होते हैं वो अपने सर पे टोपी पहनते हैं। इसके साथ गुजरात में भी जो है गांधी कैप, जो वहाँ के कुछ जेंट्स जो होते हैं वो आज भी गांधी कैप पहनना पसंद करते हैं। टर्बन पगड़ी पहनना या स्कार्फ बांधना पसंद करते हैं। द स्टाइल ऑफ वेयरिंग अ टर्बन वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और जो टर्बन होती है, टर्बन मीन्स पगड़ी, पगड़ी पहनने का जो स्टाइल होता है ना, हर एक स्टेट के जेंट्स का अलग अलग होता है। आप राजस्थानी टर्बन देखेंगे वो अलग तरीके से बंधी होती है, तो वहीं जो पंजाबीज होते हैं, सिख होते हैं, उनकी जो टर्बन होती है वो अलग तरीके से बंधी होती है। टर्बन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ड्रेस ऑफ सिख, और जो सिख होते हैं उनकी ड्रेस का एक एसेंशियल पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टर्बन। आप देखिए जितने भी सिख होते हैं, सिखों के सर पे पगड़ी होती है जो उनकी ड्रेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना पगड़ी के सिख जो है अपने घरों से बाहर नहीं जाते। ओके, डांस एंड म्यूज़िक, इंडियंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। आप देखिए इंडियंस जो है डांस और म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं। इंडियन डांस एंड म्यूज़िक आर टू टाइप, इंडियन डांस और म्यूज़िक जो है दो तरह का होता है, फोक डांस एंड क्लासिकल। फोक डांस, फोक म्यूज़िक, क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूज़िक। द फोक म्यूज़िक एंड फोक डांस आर मोस्टली परफॉर्म इन ग्रुप। जो फोक डांस और फोक म्यूज़िक होते हैं ये ग्रुप में परफॉर्म किए जाते हैं। आपने गरबा करा हो या घूमर डांस, भांगड़ा हो, ये जो डांस होते हैं ये कैसे करते हैं, एक इंसान नहीं करता बल्कि एक ग्रुप में लोग मिलकर ये सारे डांस परफॉर्म करते हैं। तो जो फोक डांसेस होते हैं, फोक म्यूज़िक होता है, वो ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है। दीज आर पॉपुलर फॉर द रिलीजियस और सोशल फेस्टिवल, और जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं या सोशल फेस्टिवल होते हैं उन पर ये पॉपुलर होता है। अब देखिए हमारे घर में शादियाँ होती हैं तो सभी वुमेंस इकट्ठी हो जाती हैं और घूमर करने लग जाती हैं। जैसे पंजाब में जब शादी होती है, पार्टीज़ होती है या लोहरी होती है, तो उस टाइम पर लोग इकट्ठा होते हैं और भांगड़ा करते हैं, ढोल बजाते हैं और भांगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो ये फोक डांस है, फोक म्यूज़िक है, ये ग्रुप में किया जाता है और स्पेशली रिलीजियस या सोशल फेस्टिवल इवेंट्स पर ये परफॉर्म किए जाते हैं। मोस्टली द फोक म्यूज़िक एंड डांस आर परफॉर्म टुगेदर, और ज़्यादातर जो फोक डांस और फोक म्यूज़िक होता है वो एक साथ ही परफॉर्म किया जाता है। मतलब ये कि फोक डांस करने के लिए फोक म्यूज़िक को ही प्ले किया जाता है क्योंकि उसकी रिदम डांस के स्टेप्स के साथ मैच करती है, इसलिए जो फोक म्यूज़िक और फोक डांस होता है उसको एक साथ ही परफॉर्म किया जाता है। फोक डांसेस रिफ्लेक्ट द रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। जो फोक डांस होते हैं वो हमारी कंट्री की जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी दर्शाते हैं, उसको भी बताते हैं। अभी अभी मैंने कहा कि अगर आप घूमर करते हुए किसी को देखते हैं तो आप क्या कहते हैं कि ये तो राजस्थानी डांस कर रहे हैं या राजस्थानी फोक डांस कर रहे हैं। उसी तरह से जब हम भांगड़ा करते हुए देखते हैं तो हम ऑब्वियसली यही कहते हैं कि यार ये तो पंजाबी डांस है, पंजाबी ही ऐसा डांस करते हैं।
तो इस तरह से जो फोक डांसेस हैं वो हमारे रीजनल डाइवर्सिटी को भी जो है शो करते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं। भांगड़ा इन पंजाब, नाटी इन हिमाचल प्रदेश, बिहू इन आसाम, घूमर इन राजस्थान, गरबा इन गुजरात एंड तमाशा इन महाराष्ट्र आर द सम पॉपुलर फोक डांसेस। द फोक डांस ऑफ द ट्राइबल्स इन आवर कंट्री आर वेरी इंजॉयबल। ये देखिए, ये हर एक स्टेट के कुछ फोक डांसेस है। जैसे पंजाब में भांगड़ा किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में नाटी डांस, आसाम में बिहू डांस, और राजस्थान में घूमर, गुजरात में गरबा और महाराष्ट्र में तमाशा डांस जो है ये फोक डांसेस हैं। और इसके अलावा ये जो ट्राइब्स होते हैं उनका भी जो फोक डांस है वो काफ़ी इंजॉयबल होता है। क्लासिकल डांस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वहीं पर अगर हम क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो क्लासिकल डांस होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप में नहीं किया जाता। इसको करने के लिए जो है आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। परफॉर्म करने वाला जो इंसान था परफॉर्मर, उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको सीखना होता है, तब जाकर ये वो डांस कर पाता है। जहाँ फोक डांस बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होते हैं, लोग खुश होकर झूम झूम के फोक डांस करते हैं, वहीं जो क्लासिकल डांस है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ किए जाते हैं। भरतनाट्यम इन तमिलनाडु, कथकली इन केरला, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश, ओडिसी इन उड़ीसा, मणिपुरी इन मणिपुर एंड कथक इन उत्तर प्रदेश आर सम ऑफ द वेल नोन क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। देखिए, ये कुछ क्लासिकल डांस है जो इंडिया के अलग अलग स्टेट से रिलेट करते हैं। तमिलनाडु से भरतनाट्यम, ये क्लासिकल डांस है जो तमिलनाडु से है। कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी डांस उड़ीसा का और मणिपुरी डांस मणिपुर और कथक जो है उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। These are based on beat and rhythm। और ये जो डांस होते हैं ये बीट और रिदम पर डिपेंड करते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि जहाँ हम फोक डांस को इंजॉय करने के लिए करते हैं, खुशियाँ मनाने, सेलिब्रेशन के लिए करते हैं, जहाँ पे कोई रूल नहीं होता, बस सब लोग मिलकर एक साथ नाचते हैं, गाते हैं और इन्जॉय करते हैं, वहीं जो क्लासिकल डांस है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और प्रैक्टिस मांगता है। उसके लिए रिदम की नॉलेज होना, बीट की नॉलेज होना, प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी होता है। एवरी डांस नीड्स अ टिपिकल म्यूज़िक एंड ड्रेस। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आपको भरतनाट्यम करना है तो उसका एक टिपिकल म्यूज़िक होगा, उसी पर आप भरतनाट्यम परफॉर्म कर सकते हैं। और उसकी एक कॉस्ट्यूम होती है, एक ड्रेस होती है जिसे भरतनाट्यम करते टाइम पहनना ज़रूरी है। द कथकली एंड यक्षगान आर द डांस ड्रामाज। और जो कथकली है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो परफॉर्मर है, जो कलाकार हैं, इन्होंने एक अलग ही तरह की ड्रेस पहन रखी है और बहुत ही टिपिकल मेकअप किया हुआ है, बहुत हैवी एक ड्रेस पहनी हुई है। तो ये क्या है? डांस ड्रामा है, जहाँ पे ये नाचते हुए कहानी को समझाने की बात समझाते हैं, एक ड्रामा खेलते हैं विद द डांस करते हुए ये ड्रामा करते हैं। तो कथकली और यक्षगान क्या है? एक डांस ड्रामा होता है। दिस डांसेस एंड देयर स्टाइल वेर डेवलप्ड एंड ग्रो इन टेम्पल्स। और ये जो डांस होते हैं, जो क्लासिकल डांस हैं, ये जो और इनकी जो स्टाइल्स है, ये कहाँ पे डेवलप्ड हुई हैं? टेम्पल्स में डेवलप्ड हुई हैं। जनरली क्या होता था कि पुराने टाइम पर पूजा करते टाइम, भगवान की आराधना करते टाइम, कुछ जो आर्टिस्ट आते थे, कलाकार आते थे, वो स्पेशली पूजा के टाइम पर ये डांस परफॉर्म करने के लिए बुलाए जाते थे। बट आजकल ये जो है लोगों का शौक हो गया है, बहुत सारे लोग जो है इनको एज अ आर्ट यूज़ करते हैं और आज हम लोग इनको टीवी पर, स्टेज पर परफॉर्म करते हुए भी देख पाते हैं। नाउ वी सी देम इवन ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन। आजकल हम इन्हें टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। The main style of classical music in India are Hindustani and Carnataki, continue to survive through oral tradition being passed
ऑन बाय टीचर्स टू डिसिप्लिन्स। और आज अगर हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं तो उसके जो मेन स्टाइल है वो है हिंदुस्तानी और कर्नाटकी। जो क्या हो रहा है, अपने टीचर्स से उनके शिष्यों को मिलती है ओरल यानी मौखिक रूप से। टीचर्स जो हैं गाकर अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ सिखाते हैं और ये बहुत ज़्यादा, और अपना ट्रेडिशन, अपनी परंपरा को अपने स्टूडेंट तक, अपने जो शिष्य होते हैं उन तक पहुंचाते हैं। दिस हैज़ लेड टू द एक्सटेंसिव ऑफ फैमिली ट्रेडिशन कॉल्ड घरानाज और संप्रदाय। और ये जो परंपरा है एक से दूसरे तक पहुंचाने की, इसको घराना या संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जहां पर एक टीचर अपने स्टूडेंट को गाकर बोलकर अपना म्यूज़िक जो है वो सिखाता है और ये एक से दूसरे तक चलती आती है, तो इसको फैमिली ट्रेडिशन कहा जाता है, जिसे घराना या संप्रदाय कहते हैं। अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग राग्स। और इन क्लासिकल डांस को परफॉर्म करने के लिए या क्लासिकल म्यूज़िक को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिनसे राग निकाले जाते हैं, राग क्रिएट किए जाते हैं। सम ऑफ देम आर फ्लूट, सितार, वीणा, सरोद, तबला, मृदंग, ढोलक और शहनाई। और इनमें से जो कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं वो हैं फ्लूट यानी बांसुरी, सितार, वीणा, सरोद, तबला, मृदंग, ढोलक एंड शहनाई। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे राग क्रिएट किए जाते हैं, धुन बनाई जाती हैं। Indian musicians such as Ravi Shankar, Bismillah Khan, Allah Rakha and Ustad Amjad Ali Khan are the popular instrument players all over the world। और कुछ इंडियन म्यूजिशियन हैं जिनमें रवि शंकर, बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह रखा, उस्ताद अमजद अली खां, जो ये क्या हैं, पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस हैं, ये पॉपुलर हैं और जो ये म्यूज़िक या ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। आप देखिए, हम अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करते हैं तो वह एक बहुत ही अच्छे शहनाई वादक रहे हैं। उन्होंने शहनाई बजाई है, शहनाई प्ले करी है और उनको इसके लिए जो है बड़े बड़े प्राइज़ अवार्ड्स भी मिले हैं। उसी तरह से रविशंकर शास्त्री की बात करते हैं या अल्लाह रखा उस्ताद अमजद अली खां की बात करते हैं तो ये भी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में बहुत पॉपुलर रहे हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। वी विल डिस्कस अबाउट पेंटिंग, आर्किटेक्चर और आवर फेस्टिवल, रिलीजियस इन आवर नेक्स्ट क्लास। हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन पेंटिंग, आर्किटेक्चर, इंडियन फेस्टिवल, कल्चर के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।